एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, वरना आपको बोलने नहीं दूंगा। देखिए एक विवेक पूरी बात करने दीजिए। एक मिनट मैं बोलने नहीं दूंगा, मेरा गला खराब है। आप मेरे पास लंग पावर नहीं है। पॉपुलेशन बॉम्ब इज मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर बॉम्ब। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये बड़ी गलत। और एक बात की मैं अब आपने बोला अब राजकुमार भाटी का जवाब जरूरी है। राजकुमार भाटी, कहीं मंदिर की कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें एक घर बनाना था मगर हम क्या बना बैठे। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। मुझको नहीं, आप तो बीच में बोल नहीं रहे थे। मेरी आजान से ये देश सुरक्षित है, गीता के ज्ञान से। बताइए मैंने गलत कहा है? ओके, अब जवाब। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया, मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह की कहानी सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। और औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के अंदर इंसान दिखाई देता है। ये जो आज कांवड़ मार्ग पे हो रहा है ये उसकी परिणति है। अभी इधर से कहा गया, आपने भी हाँ मिलाई कि बीजेपी नफरत की राजनीति नहीं करती। ये जो आज कांवड़ मार्ग पे हो रहा है, ये जो 2 साल पहले 2.5 साल पहले दिल्ली में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने खड़े होकर मीडिया के सामने भाषण दिया था और ये कहा था हिंदुओं मुसलमानों की दुकानों को बहिष्कार करो, उनसे कोई सामान मत खरीदो और ये जहां दिखाई दें इन्हें पीटो। उस समय देश के प्रधानमंत्री ने उनके कान मेट दिए होते उसी समय और कह दिया होता इस खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इसे जेल में डालो, ये भारत में नफरत फैला रहा है, तो आज ये नौबत ना आती जो आज आई है। मैं कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के बाद सारे नेताओं ने सबने मिलकर पर नाम छुपाकर क्या होगा? हाँ, नाम छुपाकर, कागज छुपाकर क्या हासिल हो जाएगा? वही मैं बता रहा हूं जी। नाम नहीं बताएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। सबसे बड़ा आंदोलन था वो ये था कि जातीय भेदभाव दूर हो, छुआछूत दूर हो और हिंदू मुस्लिम के अंदर प्रेम मोहब्बत बढ़े, हिंदू मुसलमान की दूरियां दूर हों। और समाजवादियों ने, जिसमें डॉक्टर लोहिया का नाम फेमस है, उन्होंने आंदोलन चलाया था कि नाम भी ऐसे होने चाहिए कि नाम से पता ही ना चले कि हिंदू है मुसलमान है, और पहचान भी होनी चाहिए। कोई ये पहचान लेकर ना चले कि मैं कौन से धर्म का हूं। लेकिन अब धीरे धीरे वो नेता तो चले गए, अब ऐसे नेता कुर्सियों पर बैठे हैं जो उस पहचान को वापस कायम करना चाहते हैं। तख्ती लेकर चलो, मैं सलीम हूं, मैं इरफान हूं, मैं रफीक हूं, मैं विष्णुदत्त हूं, मैं रघुवीर हूं, तख्ती लेकर चलो। अगर यही पर आप बताइए, एक आपने काफी अच्छी बात बोली और काफी इंपॉर्टेंट बात भी बोली। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई ये बोले कि मैं संगम में मतलब मेरा नाम कुछ और है और मतलब अपना नाम कुछ और बोले और पीछे कुछ और हो, यानी आइडेंटिटी छुपाकर चले, क्या वो जायज है? नहीं, आपको जरूरत क्या पड़ी है ये पहचान करने की कि हिंदू है मुसलमान है? आप क्यों इतनी आपके अंदर नफरत है कि आप उसकी पहचान किए बिना इस देश में? और बताऊं, बंबई में गणपति बाप्पा मौर्य की मूर्तियां बनती हैं, उनमें बहुत सारे मुस्लिम कारीगर हैं जो उन्हें बनाते हैं। जो मैंने अभी कहा मथुरा में, ये केवल कविता नहीं है, राधा की चुनरी को सलमा सीती थी, अखबार में खबर आई थी। तो ये जो मुसलमान हिंदू मिलकर पूजा करते, किसी मुसलमान के छूने से क्या हम अपवित्र हो जाएंगे? उसके हाथ का खाना खाने से क्या? बिल्कुल, जैसे मिठाई को अगर मिठाई को भगवान पे भोग लग जाए तो प्रसाद समझ के सबको खा लेना चाहिए। ईद की सिवैयां मुसलमान क्या हिंदू दुकानों से नहीं खरीदते? जवाब की दुकान है। ये देश में खाई क्यों पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है, राहुल जी, अखिलेश जी, और लगातार ये बात कह रहे हैं। पहली बात इन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि पहचान नहीं दिखानी हिंदू मुस्लिम की। अच्छा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरे अखिलेश यादव तो जालीदार टोपी लगाए बैठे हैं, ये तो हिंदू है। क्या आदमी है भाई डॉक्टर राम? अब शांत, विवेक अनफेयर है। विवेक, ये दिस इज टोटली अनफेयर। विवेक जी, उन्होंने 3 मिनट बोला, अब उनको गिव हिम, उनको कम से कम फेयर। वो त्योहार में बैठे हैं ना, एक मुसलमान हिंदुओं के मंदिर में आएगा तो वैसी वेशभूषा करेगा। आप समाजवादी पार्टी में तो नहीं आए, वो तो रेस्पेक्ट है ना। एक तीर लगता है, तड़पने लगते हो, तीर निशाने पे लग गया। अरे भैया सुनते हैं, जवाब देते हैं, आप बुरा क्यों मानते हैं? ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कही, देखिए राधा की चुनरी सलमा चुनती थी और सिलती थी, तो मैं ये पूछूंगा, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, वहां पे राधा के साथ भी गलत हुआ और सलमा के साथ भी गलत हुआ। 2013 की बात है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, मोहम्मद हारून
1800 परिवार जो सलमा के थे उनको 5 लाख रुपया दिया, लेकिन राधा के परिवार को कुछ नहीं दिया। ठेंगा, ये कौन सी पद निरपेक्षता है? पहले तो ये अखिलेश यादव से पूछ के बताइएगा। अगर मुलायम सिंह यादव जी ने कान खींच दिया होता तो ठीक हो गए होते। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अभी ये बार बार कह रहे हैं कि कावड़िया जो जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भैया, लेकिन जैसे अपने धर्म के पालन करने का आपके पास हक है, उसी तरह से हिंदुओं के पास है। मैं आपको वजह बताता हूं, देखिए समझिए इस बात को। किसी को मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं, जो लोग जल रह के पूरी कांवड़िया यात्रा करते हैं, वो ऐसे स्थान पे हो सकता है नहीं चाहते कि उस वक्त खाएं, जिनको नहीं समझ है कि किस तरह से व्रत रखा जाता है, मांसाहारी और शाकाहारी में क्या फर्क है। ये वही है, ध्यान दीजिएगा। जो लोग आज कह रहे हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, उनसे कहो जो हलाल का मीट है वो बंद करो और झटका बंद करो। क्यों नहीं करते आप बताइए मुझे? सारा मीट एक है, हलाल भी बंद करो, झटका। ये क्या है? देखिए इसको सकारात्मक लीजिए। ये हर धर्म की जो आस्था है, जो उसका अपना आप एक भी वो तरीका भी कह रहे हैं कि अमीश देवगन तुम पॉजिटिव सोचो, आप भी कह रहे हैं सकारात्मक। मैं कह रहा हूं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर। हाँ। मेरे सवालों को भी लीजिए। आपके सवालों पे ही ये उत्तर है। आप देखिए बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आप समझे। जी 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 धार्मिक आस्था किसी की भी है, जी, शादाब गौरव भाई की भी है। मैं जानता हूं कि इनकी भावना को ठेस किस चीज से लगेगी। अगर कुछ समय हम उसका पालन करके सुनिश्चित करें कि इनकी भावना को ठेस ना लगे, तो इसमें कौन सा हिंदू मुस्लिम है? हिंदू मुस्लिम कहां है मैं आपको बताता हूं। हिंदू मुस्लिम यह है, शादाब भाई सब कुछ अभी समझा रहे थे। नफरत देखो इनकी दिक्कत कुछ और है। वो कह रहे हैं कई जगह तो 4 हो रही है, इनकी एक भी नहीं हो रही है। उनकी दिक्कत दूसरी है, और एक आपने इनको बड़ा छोटा भाई माना, तो दिक्कत दूर करिए इनकी आप। प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक होके हाथ जोड़ के कहूंगा मेरे भाई की एक शादी बहुत बढ़िया जल्दी कराए, और ये मुझे बुलाएंगे, मुझे ये भी यकीन है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए नफरत फैलाना क्या होता है, और मुझे ये उम्मीद है जब मैं ये पढ़ूंगा तो शादाब भाई आज माफी मांगेंगे। नफरत फैलाना ये होता है जब इन्हीं के शब्द हैं, हिंदुत्व के नशे में डूबकर, सनातन संस्कृति को भूलकर, भगवा चोला ओढ़े गुंडों की फौज, मुसलमानों से नफरत में अंधी होकर। ये क्या होता है? भगवा चोला ओढ़े नफरत की आंधी। मतलब देखिए हिंदुओं को आपने ऐसा कहा, और दूसरा इन्होंने कहा, ये आप देखिए एक फुटपाथ है, उस पर कुछ बना हुआ, कह रहे शिवलिंग है ये, इसको भी सील करिए। अब मैं एक बात बोलूंगा, और बड़ा भाई होने के नाते एक सलाह दूंगा। जैसे इनके लिए कुरान पावन है, हमारे लिए शिवलिंग पावन है। और हिंदुस्तान की असली पहचान ये होगी कि कुरान पे आंच आए तो गौरव भाटिया खड़ा हो जाए, और शिवलिंग पे आंच आए तो शादाब खड़ा हो जाए। अगर आप ऐसे ट्वीट करेंगे तो फिर जो है बात बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बोली। ये बात नहीं राजकुमार भाटी